हेलोज, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से संडे पोस्ट में मैं हाजिर हूँ और लेके आ गया हूँ आपके साथ टेक्नोलॉजी की अपडेट्स। और सबसे पहले अपडेट जो मिलती है वो है नोकिया फ़ोन की तरफ से। नोकिया ने अपने HMD ग्लोबल, जो कि उनके कर्ता धर्ता हैं और जो उनको बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, तो उन्होंने ऐसी चीज़ अपने ट्वीट्स के थ्रू उन्होंने बताई है कि वो 2 फ़ोन लॉन्च करने वाले बहुत ही जल्द। एक होगा उसका फीचर फ़ोन, छोटे डिस्प्ले और लगभग 3310 नोकिया देखने की तरह आपको लगेगा, लेकिन दूसरा जो है वो आपको एक स्मार्टफोन है। देखना ये कि लॉन्च कब होता है। उम्मीद है कि 31 तक लॉन्च हो जाएगा, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि इसकी प्राइस और स्पेसिफिकेशन अप टू द मार्क होती है ताकि ये बाकी सारे ब्रांड को कम्पीट कर पाए। अगर ये कम्पीट कर पाते तो क्या आप इसको खरीदेंगे? कमेंट में बताइएगा ज़रूर। अगली पोस्ट हमें मिलती है ज़ेनफ़ोन 7 की लीक फ़ोटो को लेकर के। ज़ेनफ़ोन 7 में लीक में ये पता लग रहा है कि इसमें भी रियर फ्लिप कैमरा होगा, जो कि ज़ेनफ़ोन 6 में हमने देखा था, और इस बार इसमें हमें 3 कैमरास का सेटअप पीछे की तरफ देखने को मिल रहा है। तो और ये उम्मीद है कि 26 अगस्त को लॉन्च होने की तैयारी में है। लेट्स सी कि ये एग्जैक्टली 26 को लॉन्च होता है कि नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की तरफ। नेक्स्ट पोस्ट है Asus के ज़ेनफ़ोन 6 को लेकर के, और अगर इसमें मैं स्क्रीन पे एक बिल्ड नंबर आपको प्रोवाइड करूँगा। अब अगर आप ज़ेनफ़ोन 6 के यूज़र हैं और एंड्रॉयड 11 की बीटा प्रोग्राम में अपने आप को रजिस्टर करना चाहते हैं तो ज़ेनफ़ोन इसके लिए है आपको मौका। आप जाइए, अपना बिल नंबर पहले चेक कीजिए। अगर आप अवेलेबल हैं तो बाकी चीज़ें उसके वेबसाइट पे, ज़ेनफ़ोन के वेबसाइट पे अवेलेबल है कि आपको कैसे ज़ेनफ़ोन बीटा प्रोग्राम में आपको पार्ट लेना है। अगली पोस्ट की तरफ, अगली पोस्ट है Xiaomi की तरफ। Xiaomi का 34 इंच का एक गेमिंग डिस्प्ले है, गेमिंग मॉनिटर है एग्जैक्टली। वो लॉन्च हुआ है सिंगापुर, मलेशिया में, और उसकी प्राइस यहाँ पे अभी मेंशन नहीं है, लेकिन 34 इंच का गेमिंग मॉनिटर है, काफ़ी बड़ा सा मैसिव सा मॉनिटर है, और साथ में एक पॉकेट प्रिंटर देखा जा रहा है कि साथ में वो लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन दोनों हुआ है ना इंडिया में नहीं, मलेशिया और सिंगापुर में। तो लेट्स सी कि वो इंडिया आता है। अगर आता है तो उसकी प्राइस क्या होगी, स्पेसिफिकेशन का अभी कुछ ज़्यादा देखने को इसमें नहीं मिल रहा है कि क्या क्या स्पेसिफिकेशन है। फिर भी जितनी भी हो सकेगी मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। अगली पोस्ट मिलती है हमें Samsung M51 को लेकर के, और इसमें उम्मीद की जा रही है कि इसमें काफ़ी मैसिव बैटरी होगी, जो कि होगी 7000 mAh की। 7000 mAh अपने आप में काफ़ी बड़ा होता है। 5000 के बाद ही मैं बोलूँगा कि आपको और मुझे सोच समझ के ऐसे फ़ोन लेना चाहिए जिसमें थोड़ी बड़ी बैटरी है, क्योंकि अगर वो गलती से फट गई तो मेरी बात हमेशा गलत निकले, कभी ना फटे। तो 7000 mAh की बैटरी है। कुछ लीक्स इमेजेस हमें सामने मिलती है, वो भी है, और बेंचमार्क का स्कोर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि कितना है, मल्टी स्कोर वगैरह कितना है, ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। तो थोड़ी लीक है, अब देखना ये कि ये कब मार्केट में अवेलेबल हो पाता है। अगली पोस्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगली पोस्ट है गूगल के Pixel 5 को फ़ोन को लेकर, जो कि Pixel 5 फ़ोन होगा। उसका इंटायर डिज़ाइन हमें देखने को मिल रहा है, जो कि इसमें एक पंच होल डिस्प्ले है और बाकी सारी चीज़ें हैं, जो कि एक लीक इमेज है, देखने को हमें मिल रही है। अगली पोस्ट मिलती है LG के ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले को लेकर के, जो कि LG का एक LED ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले है। इसको सबवे में कहीं पे चाइना में स्पॉट किया गया है कि वहाँ पे ये लगाया गया है, और स्मार्ट डिस्प्ले है ये। एक सबवे में यहाँ पे मैं जहाँ मेट्रो की तरह जो है एक मैप सा दिख रहा है हमें, तो वो यहाँ पे अवेलेबल है। अगली जो पोस्ट है वो हमें मिलती है TSMC की तरफ से। TSMC ने 1 बिलियन 7 चिप जो है वो बना लिए हैं, मतलब कि 1 बिलियन नए फ़ोन की तैयारी मार्केट में आने की हो चुकी है। आप समझ रहे हैं कि 1 बिलियन एक काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है, मतलब इतना बड़ा कि आप समझ रहे हैं कि 1 बिलियन कितना बड़ा होता है। तो 1 बिलियन चिप तैयार हो चुका है 7 नैनोमीटर की बेस पे। अगले पोस्ट की तरफ बढ़ते हैं। गूगल Pixel 5 की लीक को लेकर के, और ये जो लीक है सामने, ये हमें देखने को मिल रहा है कि ये 30 सितंबर में लॉन्च कर लिया जाएगा। और इसके पहले भी मैंने आपको 5G जो Pixel 5 के जो 5G वाला फ़ोन था उसके कुछ मैंने आपको फ़ोटोज़ दिखाए थे। एक और फ़ोटो मैं आपको यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ, आप देख सकते हो।
अगला जो अपडेट है वो हमें मिलता है नोकिया के टीवी बॉक्स को लेकर के। वो जो ये टीवी बॉक्स है बिल्कुल सिमिलर, बिल्कुल सब कुछ वही है। मुझे बस इतना ऐसा ही लग रहा है कि एमआई का जो टीवी बॉक्स है उसको बस रीब्रांडिंग करके स्पेसिफिकेशन वगैरह को देख करके बिल्कुल उसमें उसको पोस्ट कर दिया गया है। तो एग्जैक्टली वही डिज़ाइन है, वही रिमोट है, सब कुछ वही है। और अगली पोस्ट हमें मिलती है मीडियाटेक के 5G टेस्टिंग को लेकर के। मीडियाटेक ने एक 5G का सैटेलाइट IoT डेटा टेस्ट किया है जो कि वर्ल्ड में पहला है और उसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे उनको मिले हैं। तो ये लेकिन किया है मीडियाटेक ने। उन्होंने एक कंडक्ट किया है एक 5G सैटेलाइट टेस्ट जो कि डायरेक्टली मीडियाटेक और सैटेलाइट से डुअल लिंक के ज़रिए जुड़ा हुआ था, जो कि 3rd जनरेशन पार्टनरशिप के थ्रू था। तो रिजल्ट काफ़ी अच्छे मिले हैं और ये एक अच्छा स्टेप माना जा रहा है कि हाइब्रिड सैटेलाइट और सेलुलर नेटवर्क को जब 5G अपग्रेडेशन किया जाएगा तो काफ़ी मदद मिलेगी ऐसे टेस्ट पहले कर लेने से। बढ़ते नेक्स्ट पोस्ट की तरफ। नेक्स्ट पोस्ट में मिलती है जियोनी को लेकर के। जियोनी नाम सुना सा लग रहा है आपको, है ना? तो जियोनी का मैक्स फ़ोन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है जो कि बिल्कुल बजट फ़ोन है 6000 रुपीज़ का और इसकी लॉन्चिंग हो रही है 25 अगस्त को। मैक्स में आपको पहले इन्होंने मैराथन सीरीज़ का फ़ोन इन्होंने हमें दिया था। अब उसके बाद ये उसी के तर्ज पे एक दूसरा फ़ोन है जो कि इस मैक्स नाम से उन्होंने लॉन्च वो कर रहे हैं। तो देखना ये कि कैसा होता है ये फ़ोन और क्या ये कमबैक कर पाता है या नहीं कर पाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की तरफ। नेक्स्ट पोस्ट मिलती है हमें एक कार को लेकर के। वॉक्सवैगन एक वेल नोन ब्रांड है, वेल नोन कंपनी है जो कि एक कार बनाती है। और वॉक्सवैगन की जो वॉक्सवैगन ID4 इलेक्ट्रिक वाली कार है उसका जो है जर्मनी में मेकिंग, मतलब उसका प्रिपरेशन, उसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई है और जल्द ही मार्केट में उम्मीद करता हूँ कि पहले वो यूरोप को कवर करेगी और धीरे धीरे इंडिया को वो कवर कर ही लेगी। बढ़ते नेक्स्ट पोस्ट की तरफ। और नेक्स्ट पोस्ट में हमें मिलता है यूएस ने क्लेम किया है कि कुछ चाइनीज़ हैकर्स ने उन्होंने कोरोना वायरस के डेटा में थोड़ी सी सेंध लगाई है, उनको हैक करके कुछ कोरोना वायरस से रिलेटेड जितने रिसर्च थे ये सब कुछ उन्होंने चुरा लिया है। तो ये है यूएस का अपना कहना, स्टेटमेंट कि चाइना के कंपनी के कुछ हैकर्स ऐसा उन्होंने किया है। तो ये लेट्स सी कि ये कितनी इसमें सच्चाई है और कितनी नहीं। अगली पोस्ट जो मिलती है वो फेसबुक की तरफ से। फेसबुक ने कुछ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जो MRI स्कैन होता है, जो पूरी बॉडी को स्कैन करता है, उसमें एक ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है कि उसमें जो उसके रिज़ल्ट है बिल्कुल फास्ट, 4 टाइम्स फास्टर आपको इसके रिज़ल्ट देखने को मिल रहे हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ये हो पाया है और देखना ये है कि कितनी जल्दी ये सब चीज़ें हमारे ज़िंदगी में घुल मिल जाती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस MRI में भी अब आ गया, ये समझिए। और नेक्स्ट अपडेट अगेन फेसबुक की तरफ से। आपने फेसबुक यूज़ करते हो तो आपको पता होगा कि फेसबुक ने रिसेंटली अपना थीम और डिज़ाइन और ग्राफिक डिस्प्ले वगैरह सब कुछ चेंज किया है। अगर आपको पुराना पसंद है तो अब इसका कुछ हो नहीं सकता। आखिरी सितंबर तक वो पुराना वाला वर्जन भी हटा दिया जाएगा और आपको सिर्फ और सिर्फ न्यू वाला वर्जन यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन सच बताऊं तो मुझे पुराना वाला वर्जन ही पसंद था, नया बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं। सब कुछ इतना जूम पता नहीं क्यों ऐसा किया। अगली पोस्ट मिलती है हमें जूम की तरफ से। जूम एप्लीकेशन और आपको जो पोर्टेबल डिस्प्लेस हैं जो कि गूगल नेस्ट और अमेज़ॉन इको के जो अमेज़ॉन इको शो और गूगल के जो गूगल होम का जो डिस्प्ले वाला फ़ोन है, डिस्प्ले वाला जो डिवाइस है, उसमें आपको देखने को मिलने वाला है। तो जूम पे पहले ही सवालिया निशान था। आई डोंट नो कि अमेज़ॉन और गूगल ने क्यों उसको अप्रूव कर दिया कि जूम पे ये इल्ज़ाम था कि वो पहले से ही डेटा को लीक करती है जो कि उनके यूज़र्स होते हैं उनको। ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब ऐसा हो गया है तो अब क्या कर सकते हैं। आखिरी पोस्ट है बोइंग 747 को लेकर के, जो कि जैसे हमारे मोबाइल्स में अपडेट आते हैं वैसे ही एरोप्लेन्स में भी अपडेट किए जाते हैं। लेकिन मुझे इंटरेस्टिंग बात इसमें ये लगी कि इसका जो अपडेट होता है वो फ्लॉपी डिस्क के तरफ से किया जाता है। फ्लॉपी डिस्क के
सीडी भी नहीं, डीवीडी भी नहीं, पेन ड्राइव भी नहीं और चिप भी नहीं, सीधा सीधा फ्लॉपी, एक ट्रेडिशनल वे, जो कि 747, जो कि काफ़ी पुराना एक मतलब मुझे जहाँ तक याद है 20-25 साल पुराना ये एरोप्लेन है। जब मैं छोटा हुआ करता तब मैं मेरे पास एक टी शर्ट थी, इस पर एक यहाँ पे 747 का ब्रांडिंग और लोगो वगैरह था। तो तब मैं सन 2000 की बात करूँ, तब की बात थी। तो अब ऐसे एरोप्लेन्स में जो अपडेट जो दे रहे हैं वो फ्लॉपी से दे रहे हैं। तो ये मुझे लगा कि आपसे शेयर करना चाहिए कि ऐसी चीज़ें भी अभी भी एग्जिस्ट करती हैं, फ्लॉपी अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ इंटरनेट के थ्रू ही हो रहा है। तो ये था पूरा वीडियो, पूरा द संडे पोस्ट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो एक लाइक देकर के मुझे सपोर्ट कीजिएगा और हमें बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। कोई शिकायत हो, सुझाव हो, हमें आप नीचे बिल्कुल कमेंट करना मत भूलिए। बेझिझक कमेंट कीजिए, अपने जो भी बातें हों कमेंट कीजिए और अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, अपने अपनों को सुरक्षित रखिए, टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल कीजिए। जय हिंद।